देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्तों, हमारे देश का युवा जागरूक है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है। हमारे युवाओं के सपने साकार हों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें जानकारी देते रहते हैं। इंडिया स्किल्स के विजेताओं को भारत सरकार मौका देती है वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने का। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1950 से हुई। आज इस प्रतियोगिता के सदस्य देशों की संख्या 85 है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भी युवाओं को कौशल के महत्व को समझाना है, ताकि वो अपने जीवन में नई नई बुलंदियां छू सकें। पढ़ाई के साथ साथ स्किल ज़रूरी है। आपके अंदर स्किल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा होता है आपके पास पढ़ाई नहीं है लेकिन आपके पास स्किल बहुत अच्छी है। अगर आपने रोड पे देखा होगा, गैरेज वगैरह हैं या बाकी हर चीज़ की दुकानें हैं, तो वहाँ पे देखा होगा उन बंदों के पास क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट्स नहीं है, लेकिन उसके पास स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और ये एक्चुअली वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन या इंडिया स्किल कॉम्पिटिशन उसी के लिए है। इसमें कोई आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ओनली स्किलिंग के लिए। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन हर 2 साल के अंतराल पर किया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया के युवा आकर अपनी कौशल क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। भारत इस प्रतियोगिता का सदस्य 2006 में बना और भारत का वर्ल्ड स्किल्स में अपना पहला मेडल 2009 में मोल्ड मेकिंग में मिला। स्किल इंडिया की शुरुआत के बाद भारत में स्किल के प्रति युवाओं का रुझान काफी बढ़ा है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था कौशल भारत कुशल भारत, आज इनके विचार सुन के और उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है अदर जो हमारे डिपार्टमेंट्स है कि पॉलिसी में बदलाव लाए और स्किलिंग के ऊपर, अप स्किलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो अब सही में लग रहा है कि स्किल के ऊपर लोगों का ध्यान आ रहा है। खाली एजुकेशन डिग्री का इतना यानी है उसकी वैल्यू, बट उसके साथ साथ स्किलिंग भी उतना ही ज़रूरी है, अब लोगों को समझ में आ रहा है। तो हमारा देश एक सही रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसकी मुझे सही में खुशी है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने युवाओं को वर्ल्ड स्किल्स के लिए तैयार होने के लिए एक माहौल दिया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ट्रेनिंग दी है। इसमें इंडस्ट्रीज ने भी भरपूर सहयोग दिया। उसी का परिणाम है कि भारत ने 2019 में वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया और 13वीं पोजीशन हासिल की। इसके बाद आयोजित 2022 के वर्ल्ड स्किल्स में भारतीय युवाओं ने और सुधार करते हुए 11वीं पोजीशन हासिल करके देश का मान बढ़ाया। मैं वर्ल्ड स्किल्स 2022 में पेस्ट्री और कन्फेक्शनरी कैटेगरी में सिल्वर मेडल लेके आई। मैं पहली फीमेल कंपेटिटर हूँ जो वर्ल्ड स्किल्स में ये मेडल लाया है। मेरे दिमाग में था कि हाँ, वर्ल्ड स्किल्स में जाना है, कभी ना कभी तो जाना है। फिर जब मौका मिला, रजिस्ट्रेशंस आई, तो मेरा हुआ, मतलब मैंने फिर रजिस्टर किया था। तो स्टेट कंपटीशन में मेरा गोल्ड आया था, रीजनल में मेरा गोल्ड आया था और नेशनल लेवल में मेरा सिल्वर आया था। फिर उसके बाद हमारे 3 कंसेक्यूटिव मॉक राउंड्स हुए थे, जिसमें हम सेम कंपटीशन की तरह compete करते थे। 3 लोग थे। तो पहले कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई, सेकंड में भी मैं फर्स्ट आई और थर्ड कंपटीशन में भी मैं फर्स्ट आई। तो इन तीनों कंपटीशन के बाद, राउंड्स के बाद मुझे सिलेक्ट किया गया था इंडियन कैंडिडेट के लिए पेटिसरी और कन्फेक्शनरी में, और फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई इंटरनेशनल के लिए। देश के युवाओं को वर्ल्ड स्किल्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पिछले वर्षों से काफी सराहनीय काम करता आ रहा है। युवाओं को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग कैसे मिले, इंडस्ट्री की भागीदारी कैसे ज्यादा बढ़ानी है, इनके लिए एनएसडीसी ने काफी पहल की है। इसी का नतीजा रहा कि 2022 में हमारे देश के युवाओं के प्रदर्शन में काफी सुधार आया। मैं वाटर टेक्नोलॉजी कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, जो कि जर्मनी में हुआ था, जहां मुझे सिल्वर मेडल मिला। और आज हमारा फेलिसिटेशन सेरेमनी था, जहां माननीय देवेंद्र प्रधान जी सर ने हमें फेलिसिटेट किया। और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने स्किल इंडिया कुशल भारत में ये बहुत बड़ा इनोवेशन करके योगदान दिया, ताकि मेरे जैसे बहुत सारे नौजवानों को मौका मिल सके, ताकि वो स्किल्ड होके और देश में विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे सके। वर्ल्ड स्किल्स कॉम्पिटिशन
कॉम्पिटिशन में पहले हमारा रैंकिंग बहुत कम था, दिन पे दिन हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इस हमारा दिखाता है कि एम्पावरमेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो वर्ल्ड स्किल्स में इंडिया एक सिर्फ स्किल हब नहीं बल्कि ग्लोबल हब बन चुका है धीरे धीरे। तो पूरा ग्लोबल के हर कंट्री मतलब जो भी वर्क एम्पावरमेंट के लिए इंडिया आना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास स्किल लेवल्स है। वर्ल्ड स्किल्स में भाग लेने वाले युवाओं को जब अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का इतना बड़ा मंच मिलता है तो उनका भी उत्साह बढ़ता है और कौशल के प्रति युवाओं का रुझान भी बढ़ता है। इस मंच पर पहुंचने वाले युवाओं का स्किल्स को समझने का दायरा भी काफी बड़ा हो जाता है, जहां पर उन्हें दुनिया के अन्य देशों के युवाओं से भी सीखकर अपनी स्किल्स को निखारने का मौका मिलता है। मेरे इस जर्नी के लिए मैं हमेशा धन्यवाद रहूंगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्किल इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, मेरा कॉलेज सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओडिशा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबका सपोर्ट रहा, मेरे मेंटर्स का, मेरे ट्रेनर्स का, और जितने भी अलग अलग इंडस्ट्री, होटल्स और इंस्टीट्यूट ने मेरे को ट्रेनिंग दिया है, उन्हीं के बदौलत आज मैं इस मेडल को जीत पाया, अपने देश के लिए कुछ कर पाया और आगे भी मैं कुछ करता रहूँगा। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता से युवाओं में कौशल के प्रति जानकारी और सम्मान काफी बढ़ता है। उन्हें समझने का मौका मिलता है कि अगर कौशल है तो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया जा सकता है। यही कारण है कि भारत आज लगातार वर्ल्ड स्किल्स के पायदान पर चढ़ता जा रहा है। भारत सरकार की यही कोशिश है कि देश के युवा अपने कौशल को बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा मेडल लेकर देश का मान बढ़ाएं और देश की तरक्की में सहयोग करें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉग इन कीजिए @DD आपकी बात पर और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हैं।